वेलकम टू इंडियन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज है हमारा मंडे, जो कि हमारे इस मंथ का पहला मंडे है। तो हम लोग क्या करते हैं, मंडे के मंडे पूरे वीक का टेस्ट लेते हैं। साथ ही साथ जो नहीं देख पाए डेली करेंट अफेयर्स की, तो वो इस मंडे के सेशन में उपलब्ध रह सकता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक तरीके से सारी चीज़ें कवर कर लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। चलिए चलते हैं हम लोग आगे की ओर। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, विश्व दुग्ध दिवस यानी कि वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है। तो ये सभी को पता होना चाहिए। इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी कि 1 जून इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसकी थीम क्या थी, तो 20 एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे, ये इसकी थीम थी। अच्छा, अब जून में अभी तक जितने भी दिवस गुजर चुके हैं, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यदि बात की जाए तो रिसेंटली 6 जून को निकला है हमारा क्या, रूसी भाषा दिवस। कब मनाया जाता है, 6 जून को मनाया जाता है। और यदि बात की जाए उसके बाद तो हमारा क्या होता है, 5 जून होता है। तो 5 जून को कोई दिवस मनाया जाता है तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और इसकी थीम क्या थी, बायोडाइवर्सिटी इसकी थीम थी। उसके बाद मैं पूछूंगा 4 जून को कोई दिवस मनाया जाता है, तो आप लोग बोलेंगे सर 4 जून को कोई दिवस नहीं मनाया जाता है। ठीक है, फिर मैं पूछूंगा आपसे 3 जून को कोई दिवस मनाया जाता है, तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल वर्ल्ड बाईसाइकिल डे यानी कि विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। और 2 जून को क्या मनाया जाता है, तो इंटरनेशनल सेक्स वर्कर डे, ये 2 जून को मनाया जाता है। तो ये जून के अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट डे थे वो हमने इस क्वेश्चन में कवर कर लिए हैं, यानी कि एक हफ्ते की करंट अफेयर्स आपके इस क्वेश्चन में कवर हो गई है। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसने माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। देखिए, पहले तो हम माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता के बारे में जानते हैं। तो ये एक जो है वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता है, यानी कि इसमें आप अपने जो योगा है उसकी वीडियो बनाकर क्या कर सकते हो, ट्विटर या फेसबुक या इंस्टाग्राम के जरिए इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से शेयर कर सकते हो। और ये किस किस के द्वारा शुरू की गई है, तो आयुष मंत्रालय और ICMR के द्वारा शुरू की गई है। और इसका उद्घाटन किसने किया है, तो नरेंद्र मोदी यानी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, अब यदि बात की जाए तो इसको हम लोग क्या है, जीवन योगा प्रतियोगिता के भी नाम से जानते हैं। क्या, जीवन योगा प्रतियोगिता। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है जीवन योगा प्रतियोगिता क्या है, एक वीडियो ब्लॉगिंग है या फिर इस प्रकार से आपसे ऑप्शन दे सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए मनोनीत किया गया है। तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि रोहित शर्मा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब राजीव गांधी खेल रत्न पूछा जाए यदि क्रिकेट में, तो किया गया है रोहित शर्मा को नामांकित। अब यदि आपसे पूछा जाए महिलाओं में और हॉकी में, तो किसे किया गया है, तो रानी रामपाल को। और यदि पूछा जाए बॉक्सिंग में किसे किया गया है, तो अमित पंघाल और विकास कृष्णन, इन दोनों को किया गया है। और भी हैं जैसे कि अर्जुन पुरस्कार के लिए मोनिका, वंदना कटारिया और हरमनप्रीत सिंह, ये भी हॉकी प्लेयर है, इनको किया गया है। परंतु अभी सिर्फ आपको ये याद रखना है, हालांकि ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, जब इनको अवार्ड मिल जाएगा तब ये आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नासा के अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने वाली पहली प्राइवेट कंपनी कौन बनी है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि स्पेस एक्स इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो स्पेस एक्स ने डॉग हर्ले और बेहनकेन नामक 2 व्यक्तियों को क्या करा है, अंतरिक्ष में भेजा है। और ऐसा करने वाली ये पहली प्राइवेट कंपनी बन गई है। इससे पहले भी इसने एक रिकॉर्ड बनाया था प्राइवेट कंपनी ने, तो क्या था, दुनिया की ऐसी पहली प्राइवेट कंपनी है ये जिसने रॉकेट को पृथ्वी पर वापस लैंड कराया था। उससे पहले क्या होता था, सभी जो कंपनियां हैं प्राइवेट वो क्या करती थी, रॉकेट को लॉन्च तो करा देती अंतरिक्ष में, लेकिन वापस लॉन्च नहीं करा पाती थी। लेकिन इसने क्या करा था, वापस लैंड कराया था रॉकेट को। तो ये दोनों फैक्ट आपको स्पेस एक्स के बारे में याद रखने हैं। स्पेस एक्स भी एक अमेरिकी कंपनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट बने हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि रोजर फेडरर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो रिसेंटली फोर्ब्स की लिस्ट जारी की गई है जिसमें रोजर फेडरर जो हैं वो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट बन गए हैं। ठीक है, और इसमें यदि बात की जाए इस लिस्ट में, तो एकमात्र क्रिकेटर शामिल थे जिनका नाम था विराट कोहली, यानी कि भारत के कप्तान विराट कोहली एकमात्र ऐसे क्रिकेटर थे जो 66वें नंबर पे क्या थे, इस लिस्ट में शामिल थे। अब यदि बात की जाए कि सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट कौन बनी है, तो महिला एथलीट हो जाएंगी नाओमी ओसाका।
देखिए पूरे जो हफ्ता है यानी कि वीक है उसको आपको क्या किया जा रहा है, कवर किया जा रहा है। तो आप लोगों को वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जैसे कि आपका भी दिन की छूट जाती है, आपकी नहीं देख पाते हो करंट अफेयर्स, तो आपको यहाँ पर एक क्विक रिवीजन टाइप का मिल रहा है। तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, सब लोग वीडियो को देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है ये आप लोगों के लिए। तूफान निसर्ग किन दो राज्यों के तट से टकराया था? तो आपको पता होना चाहिए ये महाराष्ट्र और गुजरात इन दो राज्यों के क्या है, तट से टकराया था। इससे पहले एक और तूफान आया था जिसका नाम था अम्फान तूफान। क्या था? अम्फान तूफान इसका नाम था, जो कि वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में आया था। कहाँ पर आया था? वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में आया था। ये जो तूफान था ये चक्रवात तूफान था, और ये जो अम्फान था वो गंभीर चक्रवात तूफान था। अब इनमें अंतर क्या होता है? तो इनकी स्पीड में अंतर होता है। अब स्पीड की यदि बात की जाए तो गंभीर जो चक्रवात तूफान होता है उसकी स्पीड 63 से जो चक्रवात तूफान होता है उसकी स्पीड 63 से 88 किलोमीटर पर हावर होती है, और जो गंभीर चक्रवात तूफान होता है उसकी 89 से 117 किलोमीटर पर हावर होती है। और इन दोनों में डिफरेंस भी आप सोच लीजिए, समझ लीजिए डिफरेंस क्या है। तो एक और डिफरेंस है इसमें, क्या है कि जो हमारा जो निसर्ग तूफान है वो किस सागर से उठाता? तो ये अरब सागर से उठाता। कौन से? अरब सागर से। जबकि जो हमारा अम्फान तूफान था वो बंगाल की खाड़ी से उठाता। और ये जो अरब सागर से तूफान उठाता ना, ये महाराष्ट्र से 139 वर्षों के बाद टकराया था। ऐसा पहली बार 139 साल बाद हुआ है कि महाराष्ट्र से अरब सागर से कोई तूफान उठ के महाराष्ट्र टकराया हो। ठीक है। अच्छा, और यदि बात की जाए पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, तो इनको पुनर्वास पैकेज के तहत 1000 करोड़ और 500 करोड़ रुपए भी दिए गए थे। तो ये सारी चीज़ें आपको इन तूफान के बारे में याद रखनी है। ये जो मैंने बोला है ना आपसे, इन्हीं में से आपसे कोई एक नया क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, गारंटी है मेरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसने खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? तो देखिए, अब खेल मंत्री कौन है? हमारे किरण रिजिजू। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? किरण रिजिजू, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि केंद्रीय युवा और खेल मंत्री हैं, और इन्हीं ने खेलो इंडिया ई पाठशाला कार्यक्रम का शुरुआत किया है। अब ये है क्या? तो देखिए, जितने भी देश भर में हमारे एथलीट हैं जो कि नेशनल लेवल के हैं या फिर ज़मीनी स्तर के हैं, उनको राष्ट्रीय लेवल का एक ऑनलाइन कोचिंग और ट्रेनिंग देने का ये कार्यक्रम है। और इसकी जो शुरुआत की गई है वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा की गई है। ठीक है। चलिए, 1 लाख कोरोना बेड तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बना है। तो कौन बन गया है देश का पहला राज्य जिसने 1 लाख कोरोना बेड तैयार कर दिए हैं? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि उत्तर प्रदेश इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इससे पहले उत्तर प्रदेश ने क्या किया था? सभी जिलों में वेंटिलेटर बेड तैयार करने वाला ये पहला राज्य बन गया था। उसी प्रकार से 1 लाख कोरोना बेड तैयार करने वाला ये पहला राज्य बन गया है। साथ ही साथ टीम 11 की सुविधा भी इसी ने दी है। पूछा जाए सबसे पहले पूल टेस्ट किसने करवाया था? तो ये उत्तर प्रदेश ने करवाया था। इसी का एक ऐप है आयुष कवच कोविड ऐप, तो ये किसने करा है? तो ये भी उत्तर प्रदेश ने करा है। और यदि बात की जाए एक दिन में सबसे अधिक खाद्य सामग्री वितरण का रिकॉर्ड, तो किसने किया है? उत्तर प्रदेश ने किया है। तो इतनी सारी बातें आपको उत्तर प्रदेश के बारे में याद रखनी है, और यहाँ से आपको एक ना एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संजय कुंडू किस राज्य के नए डीजीपी नियुक्त हुए हैं? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हिमाचल प्रदेश इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश के जो डीजीपी हैं वो संजय कुंडू को नियुक्त किया गया है। अब हिमाचल प्रदेश की यदि बात की जाए तो इसकी राजधानी क्या है? शिमला है, जो कि समर सीजन में होती है, और धर्मशाला इसकी विंटर सीजन में होती है। सीएम कौन है इसके? लिंगप्पा नारायण स्वामी है, और गवर्नर कौन है? तो बंडारू दत्तात्रेय इसके गवर्नर हैं। अब यहाँ पर बात आई है अपॉइंटमेंट की, तो कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट आप याद रख लीजिए, जैसे कि FSSAI के CEO बनाए गए हैं। तो कौन बनाए गए? अरुण सिंघल। देखिए 7 दिन में बता रहा हूँ मैं कितने अपॉइंटमेंट हुए हैं। उसके बाद पूछा जाए कैरेट इंडिया की नई CEO, तो अनीता कोटवानी बनाई गई हैं। IIFCL के MD कौन बनाए गए हैं? तो PR जयशंकर बनाए गए हैं। ठीक है। इसी प्रकार से यदि आपसे पूछा जाए इस्पात मंत्रालय के नए सचिव का कार्यभार, तो किसने संभाला है? प्रदीप कुमार ने संभाला है। ठीक है। और यदि बात की जाए इसमें, तो अभी इतने ही आप इंपॉर्टेंट याद रख लीजिए, बाकी मैं आपको बताता जाऊंगा। सुशील कुमार सिंह को किस देश का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो बताइए इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा?
तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पापुआ न्यू गिनी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब रिसेंटली कुछ देश के उच्चायुक्त और राजदूत नियुक्त किए गए हैं। तो यदि बात की जाए ब्रिटेन, तो ब्रिटेन की गायत्री कुमार नियुक्त की गई हैं। नाइजर के पीके नायर नियुक्त किए गए हैं। फिनलैंड के रवीश कुमार नियुक्त किए गए हैं और कुवैत के सिबी जॉर्ज नियुक्त किए गए हैं। तो ये सारे जो राजदूत और उच्चायुक्त हैं वो आपको याद रखने हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटाणु शोधन इकाई विकसित की है? तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि DRDO इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब अल्ट्रा स्वच्छ कीटाणु शोधन यानी कि डिसइंफेक्शन इकाई विकसित की है DRDO ने। ये क्या होगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं हमारे PPE किट हो गई है, तो इनको डिसइंफेक्शन करने के लिए यूज़ की जाएगी। इससे पहले DRDO ने क्या किया था, अल्ट्रा वायलेट UV ब्लास्टर भी क्या किया था, विकसित किया था, जैसे हम लोग UV टावर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, UV टावर बोलते हैं। तो इसमें क्या करते थे हम लोग, अल्ट्रा वायलेट रे का यूज़ करके उस जगह को, एक पर्टिकुलर प्लेस को क्या करते थे, सैनिटाइज करते थे। क्या करते थे, सैनिटाइज करते थे या फिर हम क्या कर सकते थे, उसे कीटाणु शोधित करते थे। ठीक है, तो ये भी बात आपको याद रखनी है। कौन सा राज्य स्वास्थ्य मित्र की नियुक्ति करेगा? बताइए यहाँ पर 12वें क्वेश्चन का आंसर सही क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन डी, यानी कि राजस्थान इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि स्वास्थ्य मित्र की नियुक्ति करेगा। और क्यों कही जाएगी स्वास्थ्य मित्र की नियुक्ति, जिससे कि जो गांव में लोग हैं और वो किसी भी तरह की लत में पड़ गए हैं नशे की, उससे बचाने के लिए नियुक्ति की जाएगी राजस्थान सरकार द्वारा, वो भी बिल्कुल फ्री में की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिसने ये सब क्वेश्चन पढ़े हैं तो उसके लिए टेस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा। और जिसने नहीं पढ़े हैं वो अच्छे से सुन लीजिए, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल रही है। साथ ही साथ वीडियो को मैं आप लोग बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग को शेयर करना है। और जीके की वीडियो भी आप लोग की चल रही जेल वार्डन के लिए, और जल्दी ही मैं करंट अफेयर्स की सीरीज लेकर आने वाला हूँ जेल वार्डन के लिए। कंटेंट बेस्ट से बेस्ट तैयार हो रहा है, आपके प्रीवियस ईयर के पेपर उठाए जा रहे हैं, उस प्रकार से देखा जा रहा है कि किस प्रकार से आपको ज़्यादा तैयारी कराई जाए। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, स्टार्टअप इकोसिस्टम सूची में भारत का स्थान क्या रहा है? यानी कि 13वें क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी, यानी कि 23 भारत का स्थान रहा है। अब ये किसने रिपोर्ट की थी? तो स्टार्टअप लिंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है वो 23वें नंबर पर रहा है। और यदि बात की जाए ये इसमें फर्स्ट नंबर पर कौन रहा है, तो USA रहा है, सेकंड नंबर पर ब्रिटेन रहा है और थर्ड नंबर पर इजराइल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, किस मंत्रालय ने 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 ई बुकलेट का विमोचन किया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सूचना मंत्रालय इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा ये बुक का विमोचन किया गया है। अब इसमें क्या है, जो मोदी 2.0 सरकार यानी कि दूसरी बार जो सरकार बनी है उसमें 1 साल की जो उपलब्धियां हैं उसके बारे में बताया गया है। अब उपलब्धियों में कुछ मुख्य बातें जैसे कि आर्टिकल 370 हो जाएगा, अयोध्या का राम मंदिर फैसला हो जाएगा, ट्रिपल तलाक का केस हो जाएगा, CAA और NRC के बारे में हो जाएगा। भारत द्वारा पहला वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन किस देश के साथ आयोजित किया जाएगा? तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो भारत किसके साथ पहला वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया के साथ आयोजित करेगा। तो अब ये 6 से 7 दिन में जो भी हमारे क्या हुए हैं इंपॉर्टेंट समिट या सम्मेलन हुए तो उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे कि यदि बात की जाए यूनिक 10 समिट, इसकी मेज़बानी कौन करेगा? तो इसकी जो मेज़बानी है वो WEF कर रहा है, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कर रहा है। और इसकी जो थीम है वो द ग्रेट रीसेट, ये इसकी थीम रहेगी। क्या रहेगी? द ग्रेट रीसेट, ये इसकी थीम रहेगी। इसी प्रकार से वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट, फिर से मैंने क्या बोला है, वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट की मेज़बानी किसने की है? तो ब्रिटेन ने की है। और ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री वो कौन है? बोरिस जॉनसन, उन्होंने की है। और भारत की ओर से इसकी मेज़बानी किसने की थी? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, जिसमें 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान भी दिया था। और इसी प्रकार से यदि बात की जाए वर्चुअल G20 शिखर सम्मेलन, तो ये सऊदी अरब ने किया था। और यदि बात की जाए, बस इतने ही सम्मेलन यहाँ पर अभी हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, किसने ट्यूलिप पहल का शुभारंभ किया है? तो ये आपको पता होना चाहिए, इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि ट्यूलिप पहल आपसे पूछा गया है तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि रमेश पोखरियाल निशंक और हरदीप सिंह पुरी दोनों ही ने मिलकर ट्यूलिप पहल का शुभारंभ किया है। अब ट्यूलिप पहल का मतलब क्या है?
तो ये देश के इंजीनियरिंग स्टूडेंट को क्या करेगी, इंटर्नशिप उपलब्ध कराएगी ट्यूलिप पहल, और इसी के लिए क्या की गई है, शुभारंभ की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, WTO में भारत के नए राजदूत किसे बनाया गया है। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या फिर बोल सकते हैं विश्व व्यापार संगठन। तो इसमें जो भारत के राजदूत बनाया गया है वो किसे बनाया गया है, ब्रिजेंद्र नवनीत को बनाया गया है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि केरल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो केरल जो है उसने के फोन योजना शुरू की है। अब के फोन मतलब कि केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, ये परियोजना शुरू की है, और इसी परियोजना के तहत जितने भी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं उन सभी को फ्री इंटरनेट प्रदान किया जाएगा, और ऐसा करने वाला ये पहला राज्य बन गया है। ठीक है, तो अभी ये बात आपको याद रखनी है। अब केरल के बारे में यदि हम बात करें तो केरल के लोक नृत्य आपसे पूछे जाते हैं, तो आपसे पूछा जाएगा कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है, तो केरल का है। या फिर आपसे पूछा जाएगा मोहिनी अट्टम ये किस राज्य का है, तो ये भी केरल का है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एशिया रीजन का कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज किसे दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे कभी ना कभी पूछा जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, कृतिका पांडे, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और उनकी एक स्टोरी थी जिसका नाम है द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक, इसके लिए उनको ये कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज दिया गया है। अब इसमें जो कहानी थी वो एक हिंदू गर्ल एक मुस्लिम बॉयज़ की थी, और उसी कहानी के लिए उनको ये दिया गया है। अब कॉमनवेल्थ जो हमारा अवार्ड है इसकी बात की जाए तो ये 6 रीजन में दिया जाता है, एशिया रीजन, पैसिफिक रीजन, अफ्रीका रीजन, कनाडा रीजन और यूरोप रीजन। तो इनको जो मिला है वो एशिया रीजन से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया है, तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है रिसेंटली कि 5 जून को मनाया गया था, और इसकी थीम क्या थी, तो बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता इसकी थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 2022 महिला एशियाई कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि भारत देश 2022 महिला एशियाई कप की मेजबानी करेगा, और पहली बार ऐसा मौका है कि भारत को इसकी मेजबानी मिली है, और एशियाई फुटबॉल महासंघ ने इसकी घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, किस राज्य में थैंक्स मॉम नामक वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए ऑप्शन ए, यानी कि मध्य प्रदेश इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब थैंक्स मॉम नामक वृक्ष क्या है, तो मध्य प्रदेश का सामाजिक न्याय और विकलांग कल्याण निदेशालय में ये शुरू किया गया है। इसमें क्या होगा, जितने भी कर्मचारी हैं उनकी माँ के नाम पर एक एक पौधा लगाया जाएगा, ताकि वो उस पौधे या उस वृक्ष की जो देखभाल है वो अपनी माँ की तरह करें, और इसी प्रकार ये जो आपकी योजना है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब मध्य प्रदेश की यदि बात की जाए तो मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन, जैसे कि FIR आपके द्वार, ये योजना किसने शुरू की है, मध्य प्रदेश ने की है। चरण पादुका अभियान, ये किसने अभियान शुरू किया है, तो ये भी मध्य प्रदेश ने किया है। सबसे कम शिशु मृत्यु दर किस में रहा है, तो ये भी मध्य प्रदेश में रहा है। सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर रहा है मध्य प्रदेश में। ठीक है, और यदि बात की जाए यहाँ पर मध्य प्रदेश की, तो अभी रिसेंटली दीदी वाहन सेवा, तो ये भी कहाँ पर स्टार्ट हुई है, मध्य प्रदेश में हुई है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो मानुषी छिल्लर, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि एडिडास की इंडियन ब्रांच की क्या बन गई हैं, अब ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं। अब मानुषी छिल्लर की बात की जाए तो ये पूर्व मिस वर्ल्ड भी रह चुकी हैं। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये किस वर्ष में इन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, किसने सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 इन्फॉर्मेशन बुकलेट लॉन्च की है, तो ये आपको पता होना चाहिए ऑप्शन बी, यानी कि रमेश पोखरियाल निशंक इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि हमारे HRD मिनिस्टर हैं, यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। और ये क्यों की गई है, तो जो हमारे छात्र हैं उन्हें ऑनलाइन सुरक्षित रहने के बारे में जागरूक करने के लिए की गई है। और किस किस के द्वारा की गई है, तो NCERT और यूनेस्को के द्वारा ये की गई है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आप लोगों को प्लीज़ वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि आप लोग को शेयर करने में 2 मिनट लगते हैं, लेकिन वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। तो अब मेरे टाइम की कम से कम आप लोग कीमत समझ लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चीन तथा पाकिस्तान के बीच
POK क्षेत्र यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में किस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसका नाम आपको बिल्कुल याद रखना है, कोहाला हाइड्रो पावर प्लांट इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये जो है झेलम नदी पर बना है। कहाँ पर? झेलम नदी पर बना है। तो ये एक और क्वेश्चन आपसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये थे 25 क्वेश्चन जो कि मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लगे आप लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस हफ्ते के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन क्वेश्चनों में आपके पूरा वीक कवर हो चुका है। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ सभी लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इंडियन स्टडी के हिंदी चैनल को। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलता हूँ 11 बजे जीके की वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।